दोस्तों एसएससी सीजीएल मेंस 2023 में दो प्रश्न वो पूछे गए थे जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव के थे। तो उन्हीं दोनों प्रश्नों को आज मैं आपके लिए चेरी पिक किया हूं और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एब्सोल्यूट एडजेक्टिव क्या होता है, इनके पहले कौन सा इंटेंसिफायर का प्रयोग नहीं करते हैं और किसे करते हैं, कौन सा क्वालिफायर का प्रयोग नहीं करते और क्यों नहीं करते, साथ ही साथ कुछ कनेक्टर्स हैं जिनका प्रयोग इनके पहले नहीं होता है और एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है क्या इनको देखेंगे। सबसे पहले एब्सोल्यूट एडजेक्टिव के ऊपर जो दो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को देखिए। पहला जो प्रश्न है दोस्तों, सिनेमा प्रोवाइड्स द मोस्ट यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट, इसमें यूनिवर्सल एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है और गलती क्या हुआ है, सही ऑप्शन कौन सा होगा इस सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए, इसको आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके पहले दूसरा क्वेश्चन भी देखिए। दूसरा क्वेश्चन है थ्रो अ राउंडर स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर। इसमें राउंड जो होता है ये भी एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, यानी डिग्री लेस है, नॉन ग्रेडेबल है। तो इसमें क्या गलती हुआ है इनको भी आप देखेंगे अभी एक्सप्लेनेशन के बाद। दोस्तों ऐसे कुछ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं जो किसी भी पर्सन, पर्सनालिटी या इमोशन का एक्सट्रीम क्वालिटी बताता है, यानी उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट मतलब न कम न ज्यादा, एकदम कांस्टेंट क्वालिटी बताता है, तो उसे ही हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव या डिग्री लेस एडजेक्टिव या नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं। अर्थात बाकी जो रेगुलर एडजेक्टिव हैं जिनको हम 3 डिग्रीज में बांटते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में, लेकिन इन्हें इनके साथ ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन ग्रेडेबल हैं, डिग्री लेस है, एब्सोल्यूट है क्योंकि ये ऑलरेडी जिस फॉर्म में होता है एक्सट्रीम क्वालिटी बताता है किसी भी पर्सन, पर्सनालिटी का। चलिए दोस्तों रेगुलर एडजेक्टिव और एब्सोल्यूट एडजेक्टिव में हम फर्क देखते हैं। रेगुलर एडजेक्टिव जिसको हम 3 डिग्री में बना सकते हैं, जैसे बिग का मतलब बड़ा, लेकिन एक्सट्रीम बिग का मतलब अत्यंत बड़ा। तो जो मतलब एक्सट्रीम बिग का निकल के आता है वही होता है गिगेंटिक का मतलब। एक्सट्रीम बिग का मतलब जो होता है वही ह्यूज, एक्सट्रीम बिग का जो मतलब होता है उसी का मतलब हो जाता है इनॉर्मस। तो अगर इसका मतलब एक्सट्रीम बिग हो गया, एक्सट्रीम बिग हो गया ह्यूज का मतलब, तो इसके साथ अगर हम मोस्ट लगाते हैं, मोर लगाते हैं, ईआर लगाते हैं तो ये सब गलत हो जाएगा। अच्छा, इनके साथ हम पॉजिटिव डिग्री के लिए कुछ क्वालिफायर का प्रयोग करते हैं, मॉडिफायर नहीं। क्वालिफायर कौन होता है, जो इंटेंसिफायर होता है। तो इन क्वालिफायर का जो प्रयोग हम करते हैं इनके साथ तो कर सकते हैं रेगुलर के साथ पॉजिटिव डिग्री में, लेकिन अगर इनका प्रयोग क्वाइट, इनफ, रेदर, टू, ओनली टू, नॉन टू, मच टू, वेरी, प्रीटी, इनका प्रयोग अगर किसी भी एब्सोल्यूट एडजेक्टिव के लिए कर रहे हैं तो ये गलत माना जाएगा। क्योंकि क्यों इसको क्वालिफाई करना जब खुद ही उसका मतलब एक्सट्रीम है। तो एक्सट्रीमली गिगेंटिक भी अगर हम लिख रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मोस्ट लगाते हैं गिगेंटिक, या मोर गिगेंटिक, या गिगेंटियर लगा दें, गिगेंटिएस्ट लगा दें, तो ये सब गलत हो जाएगा। और ये जो रेगुलर एडजेक्टिव के साथ हम एज का प्रयोग करते हैं। अब अगर हम एज गुड या एज बिग एज, नॉट सो बिग एज का प्रयोग कर रहे हैं रेगुलर के साथ, अगर इनका प्रयोग हम एक्सट्रीम वाले के साथ, एब्सोल्यूट के साथ कर दें कि एज गिगेंटिक एज, या एज टाइनी एज गॉर्जियस एज हिलेरियस एज, तो फिर ये भी कनेक्टर्स का यूज जो है वो गलत हो जाएगा। साथ ही साथ ये रिलेटिवली, कॉम्पैरेटिवली जो एडवर्ब हैं ये क्वालिफायर हैं और इनका काम होता है कोई भी पॉजिटिव डिग्री के पहले आके उसको कॉम्पैरेटिव में बना देना। रिलेटिवली, कॉम्पैरेटिवली का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से। तो ये जो एब्सोल्यूट है वो डिग्री लेस है, दूसरे डिग्री में हम बदल नहीं सकते। इसके पहले हमें कभी भी रिलेटिवली गिगेंटिक, कंप्लीटली गिगेंटिक, कंपैरेटिवली गिगेंटिक, या एज गिगेंटिक एज, सो एज लगाते हैं, या इनमें से कोई क्वालिफायर का प्रयोग करते हैं, या मोस्ट, मोर, ईआर लगा के डिग्री बदलने का प्रयास करते हैं, तो ये सब गलत हो जाएगा। तो जो स्मॉल का मतलब है तो उसको हम 3 डिग्री में बदल सकते हैं। स्मॉल का जो मतलब है छोटा, यानी कि मॉडरेट वे में हम बात कर रहे हैं, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। लेकिन एक्सट्रीम स्मॉल का मतलब हुआ टाइनी, एक्सट्रीम ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, एक्सट्रीम फनी, हिलेरियस, एक्सट्रीम टायर्ड, एग्जॉस्टेड। अब ये दूसरा देखिए लिस्ट, जैसे गुड है और एक्सेलेंट यूज कर रहे हैं, परफेक्ट यूज कर रहे हैं, एक्सेलेंट यूज कर रहे हैं, वो हमारा एब्सोल्यूट है। तो एक्सट्रीम गुड का मतलब हुआ एक्सेलेंट, एक्सट्रीम हंग्री, स्टार्विंग, extreme old, ancient, extreme scared, terrified, is extreme scary, terrifying, extreme happy, delighted या elated। तो अब इनका मतलब एक्सट्रीमली तो पहले ही इसका भाव आ रहा है, तो इसके साथ अगर हम एज लगाएं, सो लगाएं, रिलेटिवली लगाएं, कॉम्पैरेटिवली लगाएं, आर, ई आर, ई एस टी, मोस्ट लगाएं, ये सब गलत हो जाएगा। साथ ही साथ वेरी, क्वाइट, रेदर, या उनमें से कोई भी एडवर्ब जो कॉम्पैरेटिव में लगता है, फार, मच, ये सब गलत माना जाएगा।
और लिस्ट देखिए, जैसे सैड है और डिवास्टेटेड है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? एक्सट्रीमली सैड यानी कि डिवास्टेटेड, एक्सट्रीमली एंग्री फ्यूरियस enraged, extremely hot scorching, extremely ugly hideous, extremely cold freezing, extremely clean draper या tidy। तो इनको हम पॉइंट वाइज भी देखेंगे। अभी पहले आप देख लीजिए एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, यानी डिग्री लेस से ना कम और ज्यादा होगा। जैसे डेड अगर हम बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, अलाइव है, यूनिक है, प्रेग्नेंट है, इटर्नल है, आइडियल, एक्सट्रीम। क्यों? क्योंकि इनके साथ अलग अलग डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये आदमी अगर जिंदा है तो उसे हम डेड नहीं कह सकते कि वो कम डेड है, कोई ज्यादा डेड है, कोई एक्सट्रीम डेड है। डेड मतलब डेड, ना कम होगा ना ज्यादा, एब्सोल्यूट नॉन ग्रेडेबल डिग्री लेस है। इटर्नल है, होल है, कंप्लीट है, इम्पॉसिबल है, प्रिंसिपल है, फैटल है, ये सारे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव हैं। तो इनमें आपको ध्यान रखना है कि कुछ 4 पॉइंट से मैं क्लियर कर देता हूं कि चूंकि यह एक डिग्री लेस एडजेक्टिव है, इसलिए कॉम्पेरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में इनका प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि दिस इज द मोस्ट इटर्नल फैक्ट, जैसे वहां पे लिखा था ना मोस्ट यूनिवर्सल, तो यहाँ पे मोस्ट क्यों लगाएंगे, द क्यों लगाएंगे? सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सट्रीम है, तो इनके पहले हम मोस्ट लगा दें या हम एक्सट्रीमली लगा दें तो ये सब गलत हो जाएगा ना। तो हमें क्या करना है, मोस्ट या एक्सट्रीमली लगा दें, ये सब गलत हो जाएगा। अगर हम कॉम्पेरेटिव वाला कोई लगा दें, फार लगा दें, मच लगा दें, ये भी गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर हम वेरी टू, ओनली टू, मच टू ये सब लगाएं तब भी गलत हो जाएगा। तो दिस इज एन इटर्नल फैक्ट, इटर्नल का साउंड लेके यहाँ पे हमने एन लगाया है। दूसरा एब्सोल्यूट एडजेक्टिव की हम बात कर लिए कि इनके पहले सो, वेरी टू, नॉन टू, मच टू, ओनली टू, ये सब पॉजिटिव डिग्री के लिए है। ये पॉजिटिव डिग्री वाला एडवर्ब है, तो इनका प्रयोग भी हम नहीं करेंगे। सी इज टू परफेक्ट, तो यहाँ पे टू गलत है। अगर कॉम्पेरेटिव वाला भी लगा देते हैं, इनके अलावा कॉम्पेरेटिव में हम क्या लगाते हैं, क्वालिफायर, फार या मच लगाते हैं, तो इनका प्रयोग अगर करते हैं तब भी गलत है। सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम बाई फार का प्रयोग करते हैं एडवर्ब, तो इनका प्रयोग अगर करेंगे तब भी ये गलत हो जाएगा। और उसी प्रकार हमने बोला कि कॉम्पेरेटिव बनाने के लिए रिलेटिवली और कॉम्पेरेटिवली कुछ एडजेक्टिव के साथ हम लगाते हैं, तो इनका भी प्रयोग अगर हम कर रहे हैं तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए हम कौन सा क्वालिफायर इसके साथ लगा सकते हैं। क्वालिफायर किसे कहते हैं, मॉडिफायर किसे कहते हैं? क्वालिफायर वो होता है जो किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के तीव्रता को बढ़ा दे, इंटेंसिटी को बढ़ा दे, यानी जो इंटेंसिफायर है वही क्वालिफायर है। और मॉडिफायर क्या है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। और क्वालिफायर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि चीजों को एडजेक्टिव और एडवर्ब पे एम्फेसिस डालता है, वो होता है क्वालिफायर। इंटेंसिफायर उसी में से कुछ ज्यादा इंटेंसिफायर है, कुछ मिटिगेटर है जो कम इंटेंसिफाई करता है, कुछ लिमिट करता है शब्द के पहले आके, उसको लिमिटिंग मॉडिफायर कहते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए इन सारे एडवर्बियल जो मॉडिफायर है इनका प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन? एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, अटरली। जैसे एब्सोल्युटली गॉर्जियस, एब्सोल्युटली यूनिवर्सल, कंप्लीटली इटर्नल, कंप्लीटली या एब्सोल्युटली और रियली जो है वो हम कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ एब्सोल्युटली सही है, इस एब्सोल्यूट के साथ कंप्लीटली सही है और अटरली सही है। और बाकी जो एडवर्ब पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव, सुपरलेटिव में नॉर्मली लगाते हैं उनसे अवॉइड करना है। और साथ ही साथ कनेक्टर एज और सो जो रिस्ट्रिक्टेड है कि पॉजिटिव डिग्री के लिए आता है, तो इनका प्रयोग अगर ऑलमोस्ट ये सुपरलेटिव का भाव रखता है तो इनके साथ हम एज लगा के हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि कोई इसके इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ही इज एज एक्सेलेंट एज यू गलत है, गुड लगाइए, ये हमारा सही हो जाएगा। तब अब आप क्वेश्चन को देखिए कि क्या यहाँ यूनिवर्सल जब सुपरलेटिव है तो मोस्ट का प्रयोग होगा और ना द का प्रयोग होगा। हम नॉर्मली किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अ का प्रयोग करेंगे। सिनेमा प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट, क्योंकि यूनिवर्सल का जो साउंड है ना वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ अ यूनिवर्सल जो है ये बिल्कुल हमारा सही है। दूसरा यहाँ पे है राउंडर, तो राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट कैसे बोलेंगे? तो जो भी शेप बताने वाला होता है, कलर बताने वाला होता है, वो सब एब्सोल्यूट होता है। जैसे रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, उनको भी कॉम्पेरेटिव, सुपरलेटिव में नहीं बनाते। या अगर हम यहाँ पे शेप की बात करें, राउंड है, स्क्वायर है, ट्रायंगुलर है, तो इनके साथ भी अगर आर, ई आर, मोर, मोस्ट लगाते हैं तो गलत है। तो यही गलती किया गया है। तो अ राउंड इज स्टोन टू क्रिएट अ रिपल्स टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर, तो यहाँ पे मोर जो लगा है ये सब गलत है। यहाँ सिंपली फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव से रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको पता चल गया होगा। और पूरा कंप्लीट ज्ञान लेने के लिए ग्रामर का मिराज इंग्लिश ग्रामर को आप परचेज करिए। साथ ही साथ कंप्लीट इंग्लिश
कोर्स लीजिए ग्रामर का, जिसमें ग्रामर प्लस वोकेबलरी प्लस प्रैक्टिस तीनों शामिल है। और कोई भी एग्जाम में 100% सफलता प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिस का दामन कभी मत छोड़िएगा। उसके लिए है आपका मंथन बैच, जिसमें लगातार 2016 से लेके अब तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको डेली बेसिस पे कराया जाता है, जो आपको रिकॉर्डेड लाइव दोनों आप एंजॉय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।